दुकान बर्बाद हो जाए, गल्ले पर तू ही बैठेगा। मोदी जी की विदेश यात्रा पर अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि मोदी जी के हवाई जहाज में स्विमिंग पूल है। वैसे तो कई लोगों ने ऐसे जहाज ढूंढ निकाले हैं, लेकिन मेरी माने तो चौधरी जी उन लोगों में आते हैं जो गांव के एक घर में कभी गए नहीं होते, क्योंकि कोई उन्हें बुलाता नहीं, तो ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि उसके घर में तो सोने की ईंट है जो उसके दादाजी पुराने जमाने में डकैती करके लाए थे। यह भी संभव है कि अधीर रंजन चौधरी जी बाथ टब को स्विमिंग पूल समझते हो, क्योंकि जो पार्टी 50-55 सीट पाकर स्वयं को सशक्त विपक्ष और अपने नेता को पीएम मटेरियल मानती है, वो अपने कुत्ते की विष्ठा को हिमालय भी कह सकता है। इन लोगों का दूध भात है भाई। अगले समाचार से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपने विचार लगातार रखते रहें। एक प्रधानमंत्री से दूसरे प्रधानमंत्री की तरफ चलते हैं। प्रस्तुत चलचित्र के टुकड़े में शुभेंदु अधिकारी को बताया गया है कि टीएमसी वाले कह रहे हैं कि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। शुभेंदु जी ने अपने कुर्ते का बटन खोला। आमतौर पर तो ऐसे में लोग चप्पल खोलते हैं, लेकिन बटन खोलकर उन्होंने अपनी गंजी दिखाई और कहा कि पुरुष जब सैंडो गंजी की जगह ब्रा पहनने लगेगा तब अभिषेक प्रधानमंत्री अवश्य बन जाएंगे। इस पर नारीवादी लोग आहत हो गए और उन्होंने कहा कि स्त्रियों के अंग वस्त्रों को राजनीति में खींचना अनुचित है और वो अब एलएसआर की कन्याओं के साथ मिलकर न सिर्फ नो ब्रा डे मनाएंगी, बल्कि जैनी और जाधवपुर के वामपंथी साथियों को कहेंगी कि विचारधारा के हित में वो अब ब्रा पहनना आरंभ कर दें, क्योंकि मोदी को हराने के लिए अगर उन्हें यह भी करना हो तो ऐसा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को कोविड के टीके लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को अब यह भी बताना चाहिए कि माता जी द्वारा लौकी की सब्जी खाने के लिए विवश किए जाने पर क्या प्रावधान है। चप्पल से मारे जाने पर हम कहां जाएं? साथ ही अगर सब्जी वाला फ्री में धनिया ना दे तो व्यक्ति किस न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे? सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर अगर वैश्विक महामारी के मध्य सुप्रीम कोर्ट के इतने उत्तम विचार हैं, तो फिर सड़कों के किनारे विष्ठा करने वाले लोगों के अधिकारों के हनन पर, मोदी जी के स्वच्छ भारत पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ निर्देश दे देने चाहिए। खुले में शौच करते समय गीत गाने, दो किशोरों द्वारा एक लोटा पानी लेकर एक ही खेत में जाने पर जल संरक्षण की पुरातन तकनीक को भी राष्ट्रव्यापी तौर पर लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मोदी जी को मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने कह दें तो उचित रहेगा। इस देश में सरकार किसी को विवश नहीं कर सकती। यह बात अवश्य है कि कई बार बिकी हुई संस्थाएं पैसे देखकर इतनी विवश हो जाती हैं कि उनको विचित्र कुतर्की बातें करनी पड़ती है। खैर, हम साथ साथ हैं। पैसे से याद आया कि झारखंड में एक प्रशासनिक अधिकारी के घर छापा मारने पर कई करोड़ कैश निकल आए। ईडी वालों ने बंडलों को सजाकर रोमन के 2 अक्षर बनाए। लोग कहते हैं कि मोदी जी अपने विरोधियों को शांत करने के लिए ईडी का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन यह बात सर्वथा अनुचित है। अगर ईडी वाले मोदी के लोग होते तो बंडलों से ईडी की जगह मोदी लिखते और पीएमओ को टैग कर देते, जैसे कि भाजपा का हर नेता आजकल कर रहा है। वैसे आईएएस है वो आप क्या सोच रहे थे कि छापा पढ़ने पर वहां गरम मसाले की डिब्बियों और दुपट्टों का भंडार मिलेगा? ओहो, अब देश की दूसरी सबसे नालायक और कमीनी संस्था के लोग मुझे अवमानना का नोटिस न भेज दे कि हाँ कुछ नोट निकल रहा है, लेकिन उससे क्या होता है, हमारे न्यायाधीश ये कह देंगे कि 20-25 करोड़ कौन सी बड़ी बात हो गई। आईएएस महोदया के माता पिता बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें विदेश जाने दिया जाए। उसके बाद बोरिस जॉनसन जब वापस आएंगे तो भाजपा सरकार उनसे कहलवाएगी कि विजय माल्या की तरह उन्हें भी ब्रिटेन जो है प्रत्यर्पण कर देगा। डेट खाली नहीं बताएंगे कब करेगा। विरोधियों को शांत करने की निंजा तकनीक आपियों के भी हाथ लगी है। इस तकनीक का नाम है म्युनिसिपैलिटी के सीएम के हाथ राज्य की पुलिस लग जाना। साहित्य में इसे अंधे के हाथ बटेर लग जाना कहा गया है। ब्रह्मांड में जिनके आदेश से कोई भी पिंड घूर्णन नहीं कर पाता, जिनकी इच्छा के विरुद्ध मंदाकिनियों का विस्तार नहीं होता, जो सोते हैं तब रात होती है और खांसते हैं तो पृथ्वी में तय 0.5 अंश का झुकाव और गति के कारण हलचल सतत बनी रहती है, उन्हीं केजरीवाल जी के विरोध में कुछ कहने के कारण पंजाब पुलिस भाजपा नेता तजिंदर बग्गा को उठाकर पंजाब ले जा रही थी। तब भाजपा को 8 सालों में पहली बार ध्यान आया कि अरे पुलिस तो हमारे ही पास है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोक लिया और कहा चल थाने। पंजाब पुलिस ने कहा कि वो तो पंजाब जा रहे हैं, मुंबई के ठाणे क्यों जाएंगे। हरियाणा वालों ने कहा कि दिल्ली पुलिस आ रही है, वो बताएगी कहां जाना है। जब पंजाब पुलिस दिल्ली से तजिंदर बग्गा का अपहरण करने में व्यस्त थी, उसी वक्त पंजाब में बैंक लूटे जा रहे थे। संभव है कि कॉमेडियन मुख्यमंत्री के राज में एक संयोग मात्र हो। अंततः दिल्ली पुलिस अपने लाल तजिंदर को वापस ले आई और पंजाब पुलिस पर अपहरण का केस कर दिया। इस पर रेलवे स्टेशनों के पास छतरियों की कमानियों में फंसे हुए प्लास्टिक के स्टिकर पर लिखी हुई शायरी के समकक्ष तुकांत कविता कर भाजपा समर्थकों के हृदय पर राज करने वाले संबित पात्रा जी ने कहा है कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। भगवंत मान ने कहा कि अगर पंजाब पुलिस खाली हाथ ही शाम लौट आती तो वह भी यही डायलॉग मारने वाले थे, लेकिन भाजपा वाले चोर हैं। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, हमारी दिल्ली लंदन से कम नहीं। हम दो हमारे दो, टंकी खाली है डीजल दो। मालिक का खून ड्राइवर का पसीना, सड़क पर चलती है बनकर हसीना। वहीं ब्रह्मांड नायक केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक अनूठी योजना की घोषणा कर दी, जहां उन्होंने कहा कि अब वो बिजली पर सब्सिडी यानी सरकारी छूट केवल उन्हें ही देंगे जो मांगेंगे कि हाँ उन्हें चाहिए। मुझे कभी कभी यह समझ में नहीं आता कि दिल्ली का मुख्यमंत्री बड़ा है या उसे 3 बार चुनने वाली जनता। जो दिल्ली वाले अपना पैसा देकर गोलगप्पे वाले की सूखी पापड़ी को फ्री मानकर बार बार महंगा गोलगप्पा खाते रहते हैं, वो क्या 200 रुपए की फ्री बिजली माफी के लिए ना कह देंगे? क्या आपको नहीं पता कि दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने यह समझा दिया है कि मोदी की ही तरह केजरीवाल भी रात में कम सोता है। मोदी जी तो मीटिंग आदि करते हैं, पर केजरीवाल दिल्ली वालों को फ्री बिजली देने के लिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की पत्नियों के जेवर गिरवी रखता है और दूसरे रूम में एक हाथ से बने टरबाइन पर मुंह से पानी मारकर बिजली बनाकर एक कुकर प्रेशर में जमा करता है।
ताकि अगले दिन आपको बिजली फ्री में मिले। इसका बिजनेस मॉडल सही है। मैं भी सोचता हूं कि आप सबसे 10-10 रुपए चंदा ले लूं और अपनी नई पार्टी बना लो। डिजिटल इंडिया के तहत दान की राशि इसी नंबर पर पाता रहूंगा और हर दिन वीडियो पर आकर आपको कहूंगा, नमस्कार, आपको मम्मी की कसम है, फोन मत कर। इमरान खान एक पॉडकास्ट वाले चैनल पर गए और ये बात बोली। बड़ा उस सोसाइटी का हिस्सा भी था मैं और बड़ा वेलकम भी किया और बड़े कम ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर लोगों को इस तरह एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मैंने कभी उसको अपना घर नहीं समझा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी था। जो मर्जी मैं कर लूं, मैं अंग्रेज तो बन नहीं सकता। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। तो इसलिए पहली बात जो नोटिस करने योग्य है वो यह है कि पाकिस्तान में माइक होते हैं। यह भी हो सकता है कि उन्होंने बियर के डब्बे पर फोम चिपका दिया। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने कितनी अच्छी बात कही है कि गधे पर लकीरें खींचने से वो जीब्रा तो हो नहीं जाएगा। जबकि हमारे राजकुमार साहब होते तो वो कहते कि छिपकली अगर तैरना सीख जाए तो उसे मगरमच्छ नहीं करते। इमरान भाई का दोष नहीं है ये। जब देश की अर्थव्यवस्था चीनियों को गधे बेचने पर टिकी हो तो आदमी उदाहरण भी वैसा ही देगा ना। हैदराबाद में एक दलित नवयुवक को मुस्लिम युवती से विवाह करने पर युवती के परिजनों ने मार डाला। कई न्यूज पोर्टल इसे ऑनर किलिंग लिख रहे हैं। इमरान खान से चरस मंगवाकर फूक रहे हैं हमारे न्यूज पोर्टल के एडिटर्स। मतलब दिन दहाड़े हत्या हुई, वह भी अपनी बेटी की नहीं, दूसरे के बेटे की, और वहां इन्हें ऑनर किलिंग दिख रहा है। खैर, किसी ने ऐसे मामलों के लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चित्र बनाया है। चाहे मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़की से विवाह करे या मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से, दोनों की परिणति हिंदू लड़की या लड़के की हत्या में ही होती है। यह कोई कटाक्ष का विषय नहीं है, लेकिन जब लोग अंधे होकर कुएं में कूद ही रहे हैं तो वास्तविकता से सामना करवाना हमारा कर्तव्य हो जाता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोविड काल में अब तक हुई मृत्यु की संख्या भारत की आधिकारिक संख्या का 10 गुना अधिक है। यानी भारत सरकार के अनुसार सिर्फ 4.7 लाख बताई गई मृत्यु की जगह WHO ने उसे 47 लाख कहा है। गोरे लोगों की नाकामी और कब्रगाहों के ऊपर लगे पत्थरों की संख्या को छुपाने के लिए WHO 47 करोड़ भी कह देती तो भाजपा विरोधी यह कहते फिरते, यार मरे तो सही में इतने ही होंगे, मेरे तो जान पहचान के सारे लोग मर गए। राहुल गांधी ने संभवतः